आज की इस वीडियो में देखिए क्वेश्चन नंबर 1277 दैट इज काउंट स्क्वायर मेथड मैट्रिसेस विद ऑल वंस इन इट। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड बाय गूगल और ये क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन ये कहता है कि हमारे पास m क्रॉस n मैट्रिक्स गिवन है जिसमें 1 और 0 सिर्फ अवेलेबल है एंड हाउ मेनी स्क्वायर्स ऐसे बन सकते हैं दैट इज सब मैट्रिसेस बन सकते हैं जिसमें सिर्फ 1 हो। फॉर एग्जांपल जैसे इस गिवन एग्जांपल के लिए हमारे 1 डायमेंशन के 10, 2 डायमेंशन के 4 एंड 3 डायमेंशन के 1 बन सकते हैं। तो ऐसे इन टोटल 15 आंसर सब मैट्रिसेस बनेंगे जिसमें आज ओनली वंस विल बी देयर। तो इसका ब्रूट फोर्स की अगर बात करें तो हम एक रैंडमली एक सेल सिलेक्ट कर सकते हैं दैट विल टेक अस n क्रॉस n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड हम डायमेंशन भी सिलेक्ट करेंगे कि कौन से डायमेंशन की हम चेक करना चाहते हैं एंड एज पर दैट फॉर एग्जांपल हमने 3 सिलेक्ट करा देन विल चेक फॉर द नेक्स्ट 3 क्रॉस 3 सेल्स इफ द डायमेंशन 3 स्क्वायर सब मैट्रिक्स इज पॉसिबल or not. So this will eventually lead us the time complexity of order of n raised to the power 5 and give us the time complexity error. So क्योंकि हम यहाँ इस पे रिपीटेड वर्क्स करे जा रहे हैं एंड अगेन एंड अगेन हम चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल इस सेल के लिए जो काम करा था इस सेल के लिए अगेन हम वही चेक कर रहे हैं। इससे बचने के लिए वी कैन यूज द डायनामिक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। सो इसके चलते हम क्या करेंगे, लेट्स हम एक रैंडम सेल को हमें एज ए बेस बॉटम राइट सेल ट्रीट करते हुए उसके टॉप और कॉर्नर और लेफ्ट सेल की जो भी आउटकम आया था, फॉर एग्जांपल जैसे इस टॉप सेल का बना होगा 1 डायमेंशन एंड 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। सो हम उसकी डिटेल्स को रीयूज करके कॉर्नर वाले सेल को भी कॉर्नर वाले सेल्स और सिमिलरली लेफ्ट सेल के डिटेल्स को रीयूज करते हुए हम इवेंचुअली मिनिमम टॉप कॉर्नर लेफ्ट प्लस 1 के चलते हमें दिस सेल का जो भी पॉसिबल नंबर ऑफ सब मैट्रिसेस जो बन सकते हैं इसे एज ए बॉटम राइट ट्रीट करके वो हम कंप्यूट कर सकते हैं। इसका डिटेल सोल्यूशन कोड एनालिसिस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमने डिटेल तरीके से कर रखा है जिसका सोल्यूशन चैनल पर अपलोडेड है। प्लीज गो एंड वॉच इट।